हुकूमत डॉलर की ऊंची उड़ान और ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर को रोकने में नाकाम। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में मजीद ₹1.23 का बड़ा इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹193 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया कमी। एक हफ्ते के दौरान 19 करोड़ डॉलर की कमी हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर की मजमूई मालियत 16 अरब 38 करोड़ डॉलर रह गई है। आठ मार्च को डॉलर ₹178 का था। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे पर साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। अपने ट्वीट में लिखा, आज रुपया सबसे कम तरीन ₹193 की सतह पर है। 1998 के बाद आज सबसे ज्यादा 15% शरह सूद है। मैंने और शौकत तरीन ने न्यूट्रल्स को समझाया था, बैरूनी साजिश कामयाब हुई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मईशत की तबाही का मुजरिम इमरान खान को करार दे दिया। कहा, IMF से मुआहदा इमरान साहब ने किया, सजा आवाम भुगत रहे हैं। डॉलर में तारीखी इजाफा इमरान खान की वजह से है। इमरान माफिया ने मुआशी दहशतगर्दी की। मुल्तान में अशे खुरोनोश की कीमतों में कमी ना हो सकी। सब्जियों में अरवी 200, लहसुन 240, प्याज और टमाटर 80-80 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से लगाए गए बचत बाजार में सरकारी रेट लिस्टें तक मौजूद नहीं हैं। मुल्क में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 4743 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 20,757 मेगावाट, तलब 25,500 मेगावाट है। ज़राए का कहना है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। कराची में शदीद गर्मी, लू चलने से दर्जा हरारत 40.3 सेंटीग्रेड हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में मौसम 2 रोज तक गर्म रहेगा। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में पारा 42 डिग्री हो गया। लाहौर, मुल्तान, पेशावर, क्वेटा समेत दीगर शहरों में भी क़यामत खेज गर्मी। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के इलाके हीट वेव की लपेट में। गर्मी से फसलें मुतासिर। जैकबाबाद, सिब्बी में पारा 50 डिग्री को छू गया। माहिरीन का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, आर्मी चीफ की तकर्री का तरीक़ेकार आइन और कानून में वाज़ेह है। इस पर बातचीत इसको मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है। सियासी सूरत-ए-हाल में मुदाखलत की बातें मुनासिब नहीं। लॉन्ग मार्च खूनी होने से मुतालिक बोले, मुल्क की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कोर कमांडर पेशावर से मुतालिक सियासतदानों के हालिया बयानात को इंतहाई नामुनासिब करार दे दिया। कहा, ऐसे बयानात सिपाह और क़यादत के मोराल और वकार पर मनफी तौर पर असर अंदाज होते हैं। DGI-SPR ने छठी मर्तबा कहा, फौज को सियासत में ना घसीटे। तर्जुमान पाक फौज का बयान फौज के अंदर सोचों की तर्जुमानी करता है। बिलावल भुट्टो को एक वजीर मार्शल लॉ की धमकी देता है, जो भोंडा मजाक है। शेख रशीद अहमद का ट्वीट, लिखा, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज ने फौज को निशाने पर रखा हुआ है। सिलेक्टेड हुकूमत आपस में भी मुत्तफिक नहीं। साबिक स्पीकर असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब मरासला पढ़ा तो फैसला किया। इस सूरत हाल में कस्टोडियन नहीं रह सकता। शहबाज शरीफ को बुलाया था, आइन मरासला देखें, मगर वो नहीं आए। इमरान खान कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा है। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ कहते हैं,
साबिक वज़ीर आज़म मुल्क में फसाद बर्पा करने के लिए इदारों को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इदारे आईनी हदूद में रहकर काम का तहैया कर चुके हैं। इमरान खान एहतजाज को जहाद करार दे रहे हैं, वो वाज़ेह करें कि इनके खिलाफ ये जहाद कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान कहती हैं, साबका हुकूमत के पास चोर चोर के अलावा कोई और प्रोग्राम नहीं, अवाम उनका बयानिया मुस्तरद कर चुके। गुजरावाला में हाफिजाबाद रोड पर 2 मुसाफिर वैगनें सड़क पर खड़े डंपर से टकरा गई। हादसे में 6 खवातीन समेत 12 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। रेस्क्यू जराये का कहना है दोनों वैगनों में सवार 28 मुसाफिर सरगोदा में उर्स में शिरकत के बाद वापस गुजरावाला आ रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार अफसोस। पंजाब में ट्रैफिक हादसात को रोकने के लिए इक़दामात पर जोर। दहशतगर्दी को दोबारा सर उठाने नहीं देंगे, ढूंढ ढूंढ कर खत्म करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, दहशतगर्द पाकिस्तानी है ना ही इंसान। कौन शख्स होगा जो अपने उस्ताद को मारे। शहर कायद की बेहतरी के लिए तमाम तबकात पर मुश्तमिल कमेटी बनाएंगे। कराची में बम धमाके के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई अपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास वज़ीर आला हाउस में दोपहर 3 बजे होगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस हुकाम शरीक होंगे। इजलास में हालिया दहशतगर्दी की लहर समेत दीगर अमूर पर गौर किया जाएगा। कराची में दाऊदपोता रोड पर बम धमाके की तफ्तीश जारी। धमाका देसी साख्ता टाइमर बम से किया गया। 2 से 2.5 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। बम साइकिल के कैरियर पर नस्ब था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ चुकी। धमाके में 1 शख्स जाँ बहक, 2 सरकारी एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए थे। इलेक्शन कमीशन में मुनहरिफ अरकान की नाअहली रेफरेंस की समाअत के दौरान पीटीआई के वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल। कहना था, मुनहरिफ अरकान मानते हैं उन्होंने वोट डाला। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी शिरकत नहीं की। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, कौम इस्लामाबाद के हकीकी आज़ादी मार्च के लिए तैयार हो रही है। अटक जलसे में शिरकत पर अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अटक के अवाम की बड़ी तादाद ने जलसे में शिरकत करके रिकॉर्ड बनाया। कराची में NA 240 कोरंगी में ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। स्क्रूटनी का अमल कल मुकम्मल कर लिया जाएगा। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा लिस्टें 23 मई को आवेजा होंगी। 24 मई तक उम्मीदवार दस्तबरदार, 25 मई को निशान दिए जाएंगे। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 16 जून को होगी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात रोकने से मुतालिक पीटीआई और GDA की दरख्वास्त मुस्तरद। बल्दियाती इंतखाबात नहीं रोक सकते, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा मौजूद है। तहरीरी जवाब जमा न कराने पर अदालत, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर बरहम। इलेक्शन कमीशन को जवाब दाखिल कराने का हतमी नोटिस। केस की समाअत 24 मई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ारत इत्तलात और नशियात से रिपोर्ट तलब कर ली। दरखास्तों में रिपोर्टर्स की जॉब सिक्योरिटी, विज बोर्ड और दीगर मसाइल को उजागर किया गया। केस की समाअत 17 जून तक मुलतवी। हज बैतुल्लाह के ख्वाहिशमंदों के लिए दरखास्तों की वसूली का आज आखिरी रोज। वज़ारत मज़हबी अमूर को ऑनलाइन और बराह रास्त दरखास्तें वज़रिया
बैंक अकाउंट जमा कराई जा रही हैं। हज महंगा होने के बाद गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल कम दरखास्तें जमा। नेवल चीफ की सिडनी में इंडो पैसिफिक सी पावर कॉन्फ्रेंस 2022 में शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक 21वीं सदी में इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन में मुश्तरका मकासद पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में 40 से ज़ायद बहरी अफवाज के वफूद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में 700 के करीब दिफाई कंपनीज ने भी शिरकत की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद कर दिया गया। झूठे मुकदमे जमात इस्लामी के अरकान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद। जिला पुलवामा में झड़प में भारतीय पुलिस एहलकार मारा गया। फलस्तीनी सहाफ़ी शीरी अबू आकला की शहादत पर फलस्तीन की फ़ज़ा सोगवार। माहिरीन फ़लस्तीनी मुजाहिदीन पर मलबा डालने की इसराइली कोशिश मुस्तरद कर दी। इसराइल ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में यहूदी आबादकारी के लिए मज़ीद 4000 घर बनाने की मंजूरी दे दी। पार्लियामेंट में एक नशस्त रखने वाले रानीलो विक्रमसिंघे श्रीलंका का वज़ीर आज़म मुकर्रर, ओहदे का हल्फ उठा लिया। साबिक वज़ीर आज़म महिंदर राजा हादसे और उनके खानदान के अफराद के मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद। सियासी मामलात में बेहतरी के बाद मुजाहरों की शिद्दत में कमी आ गई। रूस ने यूक्रेन के एक और शहर रुबिज़न का कंट्रोल हासिल कर लिया। यूक्रेन का बहरा हमर में रूसी बहरिया के लॉजिस्टिक जहाज को नुकसान पहुंचाने का दावा। यूक्रेनी सदर ने रूसी मनसब को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है हमले के बाद से 60 लाख यूक्रेनी शहरी मुल्क छोड़ गए हैं।